So for diagnosis, it can be diagnosed by demonstrating any one of the following, that is fasting plasma glucose level when it is more than or equals to 7 millimole per liter. Then plasma glucose when it is more than or equals to 11.1 millimole per liter in 2 hours after a 75 gram oral glucose load as a glucose tolerance test. And then HbA1c when it is more than or equals to 48 millimole per mole or more than 6.5 DCCT%. So basically when we are going for diagnosis, हमें certain rules certain routine investigations तो कराना है, उसका blood का investigation कराना है. उसमें HbA1c is the best investigation to rule out a person whether he is a diabetic from a long period या longer term से है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है उसको कितने टाइम से बॉडी में कितना दे रहा है. तो एग्जैक्ट जो रिपोर्ट या प्रॉपर रिपोर्ट जो प्रॉपर रूल आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है वो है HbA1c टेस्ट. फिर रैंडम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं पेशेंट के साथ, यूरिन की एनालिसिस करते हैं, ब्लड की एनालिसिस करते हैं. उसके ये सब सारी चीज़ें, या पैंक्रियास में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, पैंक्रियास से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या कोई भी कहते हैं सीरियस एबनॉर्मलिटी अगर लग रहा है तो वहाँ पे उसको कहते हैं रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह या सीटी स्कैन वगैरह भी सजेस्ट कर सकते हैं. बट बेसिकली जो मेन डायग्नोसिस या टू रूल आउट पर्सन विद ही इज डायबिटिक और नॉट इस HbA1c टेस्ट, प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. और उसका जो वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू से अगर वो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो वहाँ पे हम पेशेंट को एक तो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल रेंज होगा, नॉर्मल रेंज से कुछ भी चीज़ें अगर ज़्यादा जा रही है तो वहाँ पे पेशेंट डायबिटिक है. अगर नॉर्मल रेंज से चीज़ें कम है, नॉर्मल वैल्यू से लैब वैल्यू से कम है तो वहाँ पे पेशेंट इस ही कैन बी सस्पेक्टेड डायबिटिक इफ ही इज नियर बाई. अगर बॉर्डर पे जाके रुका है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस नॉर्मल वैल्यू से कहते हैं आगे निकल गया हो या बॉर्डर पे रुका है तो वहाँ पे भी उसको फ्यूचर में डेवलप होने का चांसेस है. तो वहाँ पे उसको क्या करना है ना, उसको अपना इन्वेस्टिगेशन या जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन हर 4-5-6 महीने पे कराते रहना है. अगर उसको ये सब दिक्कतें लग रही है कि उसको पेशाब बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस लग रहा है, या उसको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या उसको कुछ भी तकलीफ ही हो रही है, अगर ऐसे कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं कि उसको टॉलरेट करके उसको बस ये है कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखोगे तो बाद में देखते रह जाओगे. वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे डॉक्टर को जाना है, डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट कराना है. डॉक्टर को क्या सजेस्ट करना है, डॉक्टर को तो एक दिमाग में माइंड मेकअप बन जाना चाहिए उसको डायबिटीज है, लेकिन उसके साथ साथ उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराना है. रूटीन इन्वेस्टिगेशन में जितने भी ब्लड प्रोफाइल होते हैं या ये कहते हैं ग्लूकोज ये डायबिटीज़ के जितने प्रोफाइल्स होते हैं, अभी तो सारा अच्छा खासा पैकेज बन के आता है कि ये प्रोफाइल है, इसको आप करा लो. अगर आपको लगता है कि सस्पेक्टेड डायबिटीज़ हो तो आपको पूरा लैब रिपोर्ट के साथ साथ नॉर्मल वैल्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. तो वहाँ पे अगर आपको वैसे तो वैल्यू याद रखनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो भी आपके पास रेफरेंस रेंज है, वहाँ से आप देख के रूल आउट कर सकते हो कि वेदर इस पर्सन इज डायबिटिक और नॉट, या अभी सस्पेक्टेड डायबिटिक है या प्रोन टू डायबिटिक है, या आने वाले टाइम उसको डायबिटीज डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ये सब चीज़ें आप उसके नॉर्मल लैब वैल्यू से आप चेकआउट कर सकते हो. Let us now discuss about oral glucose tolerance test in short. So it measures body's ability to metabolize glucose and it is most commonly done to check gestational diabetes. The patient is asked to take a glucose drink and their blood glucose level is measured before and at intervals after the sugary drink is taken. For the standard glucose tolerance test, we should drink 75 ग्राम और 100 ग्राम ऑफ शुगर. सो बेसिकली प्रेगनेंसी या गेस्टेशनल केस में या जो भी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो उस टेस्ट में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ का अगर हम टेस्ट कराएं तो उसमें हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं. कैसे करते हैं, उसमें कुछ शुगर कंटेंट देते हैं, उसके बाद उसको बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे, और फिर जो वैल्यू रहता है उसको हम कोरिलेट करके रूल आउट करते हैं कि वेदर द पर्सन इज डायबिटिक और नॉट. WHO ने डायबिटीज का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता रखा है, उसने अपना नॉर्मल वैल्यू वगैरह बता रखा है. आई विल जस्ट डिस्प्ले दैट ऑन द स्क्रीन. बहुत सारे बुक्स में या गूगल वगैरह पे जो नॉर्मल वैल्यू है या कुछ लेबोरेटरी के अगर देखा जाए तो वहाँ पे चीज़ें बहुत वेरी करती हैं कभी कभी. बट द थिंग इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट या जो मोस्ट ऑथेंटिसिटी जिसकी ज़्यादा रहती है वो होती है WHO की. तो वहाँ पे जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है हम WHO के अकॉर्डिंग ही समझते हैं. सो इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी दैट जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 2 आवर ग्लूकोज या फास्टिंग ग्लूकोज या HbA1c टेस्ट का, और जो डायबिटीज़ केस में या डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उनका जो वैल्यू रहता है लैब का वो किस रेंज में आता है. So that can be like you can see on the screen.